ज्योतिष की आज की कक्षा में हम आरंभ कर रहे हैं ग्रहों के स्वरूप और स्वभाव का अध्ययन। आज हम पढ़ेंगे सूर्य का स्वरूप और स्वभाव। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत आवश्यक है समझना इसको। इसलिए आवश्यक है कि एक बार जब आप ग्रहों का स्वरूप स्वभाव समझ लेंगे, फिर आप राशियों का स्वरूप स्वभाव समझ लेंगे, भावों का स्वरूप और स्वभाव समझ लेंगे, तो बहुत सरलता से आप ये फलित कर पाएंगे कि कोई ग्रह किसी राशि में किस स्थान पर बैठा है तो क्या फल देगा। इस टॉपिक को हम पाराशर होरा शास्त्र, जातक पारिजात और सारावली ग्रंथ के अनुसार समझेंगे। इसलिए क्योंकि एक ही ग्रंथ से संपूर्ण फलित नहीं मिल पाता है, तो हम अन्य ग्रंथों का आश्रय लेंगे और वीडियो के लास्ट में हम ये समझेंगे कि ये चीजें काम कैसे करती हैं। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिए, बने रहिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए उन लोगों को जो ज्योतिष सीखना चाहते हैं। तो ग्रहों के स्वरूप और स्वभाव का वर्णन करते हुए महर्षि पाराशर मैत्रेय मुनि से कहते हैं, मधु पिंगल दृक् सूर्य चतुरस्र सुचिर द्विज पित्त प्रकृतिको धीमान पुमान अल्प कचो द्विज। इस श्लोक में महर्षि पाराशर ने सूर्य के स्वरूप और स्वभाव दोनों का वर्णन कर दिया है। सबसे पहले नेत्र की चर्चा कर रहे हैं। दृक् सूर्य कह रहे हैं नेत्र कैसा है? मधु पिंगल, शहद के समान पीले रंग के भूरे नेत्र हैं सूर्य के। दूसरे भाग में शरीर की लंबाई चौड़ाई का वर्णन कर रहे हैं। चतुरस्र, चतुरस्र का अर्थ होता है चौकोर, पर यहाँ चौकोर नहीं है, यहाँ उसका अर्थ है कि सूर्य का जो शरीर है वो मध्यम कदकाठी का है। न तो वो बहुत कमजोर है, न वो बहुत भारी है, न बहुत ऊंचे हैं, न बहुत छोटे हैं। मध्यम कदकाठी का अच्छा शरीर है। शुचिर द्विजः, शुचि का अर्थ होता है शुद्ध, सुंदर, स्वच्छता और तपस्या। आप सूर्य के संबंध में इन चारों को ले सकते हैं। अब कैसे, इसको हम आगे समझेंगे। शुचिर द्विजः, तपस्यारी हैं, सुंदर हैं और शुद्धता से रहते हैं। द्विज शब्द का प्रयोग है मैत्रेय मुनि के लिए। आगे महर्षि पाराशर सूर्य की प्रकृति का वर्णन कर रहे हैं। पित्त प्रकृति को धीमान, सूर्य जो है वो पित्त प्रकृति के हैं। पित्त प्रकृति ग्रहों के स्वभाव को समझने के लिए एक टेक्निकल वर्ड है ज्योतिष की भाषा में, जो अग्नि और जल तत्व को मिलाकर बनता है। सूर्य जो है वो अग्नि तत्व प्रधान है। पित्त से और अग्नि तत्व से जो भी गुण उत्पन्न होते हैं, जैसे क्रोध, नेतृत्व क्षमता, महत्वाकांक्षा, ये सारे गुण आपको सूर्य में मिलेंगे। धीमान, धीमान शब्द के दो अर्थ होते हैं, क्योंकि धी धातु से धैर्य भी निकला है, परंतु यहाँ धी शब्द का प्रयोग होता है बुद्धि के लिए। तो सूर्य देव जो है वो बुद्धिमान है, धीमान है। पुमान, महर्षि पाराशर सूर्य की जाति का वर्णन करते हुए कहते हैं कि सूर्य देव जो है वो पुरुष जाति के ग्रह हैं। अल्प कचो द्विजः, कच का अर्थ होता है केश। तो महर्षि पाराशर कह रहे हैं कि सूर्य के जो बाल हैं, केश हैं, वो कम है। द्विज शब्द का पुनः प्रयोग मैत्रेय मुनि के लिए हुआ है। तो महर्षि पाराशर कह रहे हैं कि सूर्य के जो नेत्र हैं वो भूरे पीले रंग के हैं। शरीर जो है मध्यम कदकाठी का अच्छा है, तपस्वी हैं, शुद्धता से रहते हैं। पित्त प्रकृति के हैं, बुद्धिमान हैं, पुरुष ग्रह हैं और इनके बाल कम हैं। ये तो पाराशर होरा शास्त्र का सिद्धांत है। इसी को जातक पारिजात में वैद्यनाथ जी ने और परिष्कृत कर दिया है। प्रतापशाली, साहसी और सूरवीर, ये दोनों शब्द जो है वो पित्त से जायमान है। चतुरस्र देह, चतुरस्र देह को हमने समझ लिया कि अच्छा शरीर है। श्यामारुणांगो, वैद्यनाथ जी सूर्य के शरीर के रंग का वर्णन कर रहे हैं, तो कह रहे हैं अरुणांगो श्यामः, सूर्योदय के समय का जो सूर्य होता है केसरिया रंग का, उस रंग को अरुण कहते हैं। कह रहे हैं कि सूर्य का शरीर लालिमा लिए हुए है, परंतु हल्के सांवले हैं। तो कैसे सांवले हैं? तो नवग्रह स्तोत्र का जो पहला श्लोक है, जपा कुसुम संकासम, सूर्य का जो शरीर है वो गुड़हल के पुष्प के समान लाल है, लालिमा लिए हुए है। मधु पिंगलाक्ष, शहद के समान पीले नेत्र है, ये तो हमने आपने समझा। पित्तात्मको स्वल्प कचाभिरामो दिवाकर सत्व गुण प्रधान, पित्त प्रकृति के हैं। स्वल्प कचाभिरामो दिवाकर सत्व गुण प्रधान। वैद्यनाथ जी कह रहे हैं कि सूर्य के बाल कम नहीं, बहुत कम है। स्वल्प कम है परंतु सुंदर दिखते हैं। अभिराम, राम जी सुंदर हैं। अभिराम का अर्थ होता है सुंदर। दिवाकरः सत्व गुण प्रधान, सूर्य जो है वो सतोगुणी ग्रह है। अब इन्हीं बातों को थोड़ा सा और विस्तार देते हैं कल्याण वर्मा जी अपने ग्रंथ सारावली में। सूर्य के स्वरूप का और विस्तृत वर्णन करते हुए कहते हैं, स्वल्पा कुंचित मूर्धजः पटुमतिर मुख्य स्वरूप स्वनो। कह रहे हैं कि सूर्य के बाल कम हैं, ठीक है। कुंचित यानी कि सूर्य के जो बाल हैं वो घुंघराले बाल हैं। पटुमति ही और वाक पटु हैं।
शब्दों पर अच्छी पकड़ है, वाणी कौशल बहुत अच्छा है, मुखिया स्वरूप सनो, इसके कई अर्थ होते हैं। आप ये समझ लीजिए कि इनका जो आभा मंडल है वो बहुत मजबूत है, जिसको आज की भाषा में औरा कहा जाता है। तो सूर्य देव से तगड़ा औरा किसी का नहीं है। मुखिया स्वरूप सनु, ये किसी भी सभा के श्रृंगार हैं, ये कहीं भी बैठेंगे जितना टेंशन रहेगा वो सूर्य देव ले जाएंगे। मुख्य स्वरूप स्वरूप नात्युच्चो मधुपिंग चारु नयनः शूरः प्रचंडः स्थिरः। कल्याण वर्मा जी कह रहे हैं कि सूर्य, देखिए चतुरस्र का यहाँ हो गया नात्युच्चो, लंबे हैं पर बहुत लंबे नहीं है, मध्यम कद काठी के हैं। मधुपिंग चारु नयनः, ये तो सभी ने बताया कि भूरे पीले नेत्र हैं, पर ये बता रहे हैं कि सुंदर हैं। ऐसा नहीं है कि भूरा नेत्र है तो कोई देखकर डर जाए, कह रहे हैं चारु नयनः, चारु का अर्थ होता है सुंदर, तो इनके भूरे पीले नेत्र हैं परंतु सुंदर है। शूरः प्रचंडः स्थिरः, साहसी तो है ही, प्रचंड हैं और क्रोधी हैं, अपने कार्य को सिद्ध करने वाले हैं, उद्यमी हैं। स्थिरः, स्थिर है। तेज बुद्धि का एक दुर्गुण होता है कि जिसके पास तेज बुद्धि होती है उसके पास फोकस नहीं होता, स्थिरता नहीं होती, वो बहुत चांचल्यमान होता है, बहुत चंचल होता है। बुध और चंद्रमा के अंदर आपको ये गुण देखने को मिल जाएंगे, परंतु सूर्य देव के अंदर ये गुण नहीं है, वो स्थिर है, उनके अंदर चांचल्यता का दोष नहीं है। रक्तश्याम तनु निगूढ़ चरण पित्तास्थिसारो महान, कल्याण वर्मा जी कह रहे हैं, कल्याण वर्मा जी कह रहे हैं कि सूर्य का जो शरीर है लालिमा लिए हुए सांवले रंग का है, निगूढ़ चरण, और इनके जो पैर हैं वो बहुत बलवान है, बलिष्ठ हैं। पित्तास्थिसारो महान, पित्त प्रकृति के हैं और इनकी जो हड्डियां हैं वो भी बहुत मजबूत हैं। गंभीरश्चतुरस्रकः पृथुकरः कौसुम्भवासा रविः, कल्याण वर्मा जी कह रहे हैं कि सूर्य जो है स्वभाव से गंभीर है। देखिए स्थिर है, गंभीर है, बुद्धिमान है, ये सारे गुण राजा वाले हैं। चतुरस्रकः, शरीर उनका मध्यम कदकाठी का अच्छा है। मध्यम कदकाठी के शरीर को पुनः पुष्ट कर रहे हैं, कह रहे हैं पृथुकरः, पृथु का अर्थ होता है विशाल, विस्तृत। इनकी जो भुजाएं हैं, इनके जो हाथ हैं वो काफी मजबूत हैं। कौसुम्भवासा यानी कि केसरिया रंग का वस्त्र पहनने वाले सूर्यदेव हैं। कौसुम्भ शब्द निकला है कुसुम्भ से। कुसुम्भ एक पुष्प होता है जो केसरिया रंग का होता है, केसर के फूलों के समान होता है। सूर्यदेव जो है वो केसरिया रंग का वस्त्र पहनते हैं। तो पाराशर जी को, वैद्यनाथ जी को और कल्याण वर्मा जी को जब आप संकलित करके अध्ययन करेंगे तो क्या मिलेगा आपको कि सूर्य के जो नेत्र हैं वो शहद के समान पीले हैं। मधुपिंगलाक्षः, मध्यम कदकाठी का अच्छा शरीर है। चतुरस्रकः, तपस्चारी हैं, शुद्धता से रहते हैं। सुचिर द्विज, पित्त प्रकृति के हैं। पित्तात्मकः, क्रोध भी है, नेतृत्व क्षमता भी है, महत्वाकांक्षी भी हैं। धीमान, बुद्धिमान भी हैं। पुमान, पुरुष जाति के हैं। अल्पकचः, बाल कम है। सत्वगुण प्रधानः, सतोगुणी है। प्रतापशाली, साहसी हैं। रक्तश्याम तनु, सांवले लाल रंग का शरीर है, लालिमा लिए हुए है। परोपकारी हैं। वाक पटु हैं। पटुमतिर मुख्य स्वरूप स्वनो, आभा मंडल बहुत मजबूत है। प्रचंड स्थिर, प्रचंड है, स्थिर है, धैर्यवान है। ये तो आपने समझ लिया। अब ये कार्य कैसे करता है तो भाव का स्वरूप समझते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि ये लग्न है, भाव है, यहाँ सिंह राशि है। लग्न से शरीर का विचार किया जाता है, यहाँ सूर्य बैठा है। नवांश भी सिंह राशि का है। तो अब लग्न पर सूर्य का प्रभाव, राशि पर सूर्य का प्रभाव, नवांश पर सूर्य का प्रभाव। अब जिस भी जातक का ये लग्न बनेगा, ये परिस्थिति बनेगी, उस जातक में ये सारे गुण देखने को मिलेंगे। कभी अधिक कभी कम मात्रा में, परंतु प्रबल संभावना है कि ये सारे गुण उस जातक के अंदर देखने को मिलेंगे। आपने ग्रह का स्वभाव समझा, राशि का स्वभाव समझा, भाव का स्वभाव समझा, तो आपने एक बार में उत्तर दे दिया कि जो भी जातक इस योग में जन्म लेगा उसके अंदर ये सारे गुण रहेंगे। फलादेश करने के लिए आपको ग्रहों का स्वभाव समझना होगा, राशियों का स्वभाव समझना होगा, भावों का स्वभाव समझना होगा, तब जाकर आप बहुत सरलता से फलादेश कर पाएंगे। आज का वीडियो हमारा रहा सूर्य देव पर आधारित। कल के वीडियो में, आने वाले वीडियो में हम चंद्रमा के स्वरूप और स्वभाव को समझेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमसे जुड़े रहें। महादेव।